हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज टू सर्कल्स S1 x square plus y square minus 2x minus 2y minus 7 is equal to 0 and S2 x square plus y square minus 4x minus 4y minus 1 is equal to 0 intersect each other at A and B. On the basis of above passage, answer the following question. Equation of circle passing through A and B whose AB is diameter. Option A is x square plus y square minus 3x minus 3y minus 5 is equal to 0. Option B is x square plus y square minus 3x minus 3y minus 4 is equal to 0. Option C is x square plus y square plus 3x plus 3y minus 4 is equal to 0. Option D is x square plus y square plus 3x plus 3y minus 5 is equal to 0. First we see the key concept. अगर किसी भी हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है जिसका आपको सेंटर और रेडियस पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल having center h, k and radius r is, तो उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अब यहाँ सर्कल S1 हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. S2 हमें सर्कल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ S1. देखिए, पहले आप इसे कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन के साथ, तो हमें x का कोफिशिएंट 2g मिल जाएगा माइनस 2, तो g मिल गया माइनस 1. सेंटर क्या है? माइनस g, तो सेंटर हो गया 1. सिमिलरली आप f की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें माइनस 1 मिलेगी, तो सेंटर हो गया 1 1. और रेडियस r1 से अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर यानी 1 प्लस, देखिए ये स्क्वायर है और ये 1 है, f स्क्वायर माइनस c कितना है? माइनस 7. तो रेडियस कितनी हो गई? 3. दूसरे सर्कल का हम सेंटर फाइंड आउट करेंगे. सेंटर ऑफ S2 इज इक्वल टू, सिमिलर वे से आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2,2. रेडियस अगर मैं उसे R2 से रिप्रेजेंट करूं तो R2 हो जाएगी 4 प्लस 4 माइनस ऑफ, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि c की वैल्यू है माइनस 1, तो हमें कितना मिल जाएगा? 3. कि अब एक सर्कल ये मिला जिसका सेंटर है 1,1 और यहाँ कोई हमारा ऊपर होगा यहाँ पर 2,2 और दूसरा सर्कल हमें ऐसे मिल गया कोई. रेडियस दोनों की बराबर है तो ये सर्कल लुक वाइज बिल्कुल सेम बनेंगे, क्योंकि रेडियस सेम है, दोनों का सेंटर अलग अलग है. बस यहाँ सेंटर हमें मिला है 2,2. ये इनकी कॉमन कोड हो गई AB. हमें स्टेटमेंट में इसका नाम AB दिया गया है. AB क्या है? कॉमन कोड. इस सर्कल के सेंटर को नाम मैंने C1 दिया और इस सर्कल के सेंटर को नाम हमने C2 दिया. C1 से आप इस टेंजेंट पर, इस कोड पर, ये C1 सर्कल S1 के लिए भी टेंजेंट का कोड का काम कर रही है. हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डेट इज D. हमने इसको नाम दिया D और मैंने A को C से मिला दिया. अब लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AB क्या है? कॉमन कोड. क्या हो जाएगी? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0.
S1 में से S2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं सीधा लिख रही हूँ 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 3। ये हमें इक्वेशन ऑफ ए बी मिल गई। फ्रॉम C1D, फ्रॉम C1 क्या है हमारा सेंटर पहले सर्कल का, हमने C1D एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर, तो परपेंडिकुलर लेंथ यानी C1D क्या होगा, देखिए AB हमें पता है, x की जगह हम C1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 1, 1, तो x की जगह भी 1 रखेंगे, y की जगह भी 1 रखेंगे, -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 1 ही है, उसका स्क्वायर 1, प्लस y का कोफिशिएंट 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1। दिस इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2। और C1A रेडियस का काम करेगी। रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने फाइंड आउट की है जो R1 रेडियस है सर्कल के लिए वो कितनी है, 3 है। देयरफॉर जो AD है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AD हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस जो हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है यानी 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 1 बाय 2 और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाय 2। ये हमें AD मिल गया और AD तो बाइसेक्टर है। अब देखिए ये हमें लेंथ ऑफ AD मिल गई, AD लेंथ ये मिल गई। ये जो नया सर्कल बनेगा जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, देखिए AB उसका डायमीटर है, तो AB डायमीटर का काम करेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो D उसका क्या बन जाएगा, हमें सेंटर बन जाएगा। अगर AB डायमीटर है और जो आप C1 से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ कहीं C1 था दूसरे सर्कल का सेंटर, आपने इस AB कोड पर परपेंडिकुलर डाला तो वो D बाइसेक्ट करेगा AB को, तो D क्या करेगा, सेंटर का काम करेगा। अब हमें AB की इक्वेशन भी पता है, इक्वेशन ऑफ AB क्या है हमारी, ये इक्वेशन ऑफ AB है, ये 3 है। इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दिस देयरफॉर दिस इंप्लाइज से मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB मिल जाएगा आपको, यहाँ से स्लोप ऑफ AB कितना हो गया, x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो स्लोप ऑफ AB बन गया। जो C1D है वो परपेंडिकुलर है AB पर, देयरफॉर स्लोप ऑफ C1D, यहाँ पर C1D क्या है हमारा, एक बार आप देख लीजिए, ये हमारा C1 है, C1 पॉइंट है ये, और ये D है, ये परपेंडिकुलर है इस AB पर, तो C1D का हम स्लोप बता सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल और आगे नेगेटिव साइन, तो 1 बन जाएगा। और हमें एक पॉइंट पता है, पॉइंट C1 क्या है, C1 के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ CD मिल जाएगी, यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ C1D मिल जाएगी, क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 1 है और x माइनस x1 यानी y इज इक्वल टू x। C1D की इक्वेशन फाइंड आउट करने से मुझे क्या फायदा हुआ, D lies therefore D lies on C1D, that is C1D क्या है हमारी, y इज इक्वल टू x, यानी जो D के कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके दोनों बराबर होंगे। लेट, अब आप D को क्या लेट कर सकते हैं, अल्फा कोमा अल्फा, और D किस पर लाई करेगा, लाइज ऑन AB, D AB पर भी लाई करेगा, देयरफॉर AB की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह मैंने अल्फा रखा, y की जगह मैंने अल्फा रखा, इज इक्वल टू 3। देयरफॉर यहाँ से अल्फा मिल गया हमें 3/2, देयरफॉर D मिल गया हमें, D के कोऑर्डिनेट क्या मिले 3/2, 3/2। जिस सर्कल की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है
उस रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर मिल गया। देयरफॉर सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज 3/2, 3/2 और रेडियस कितनी होगी, एंड रेडियस है AD जिसकी वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 17/2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर मैं 17/2 लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट 17/2 का होल स्क्वायर है जो 17/2 हो जाएगा। आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो फाइनल आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।